अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगी ब्रेन स्टेम के बारे में। हमने थोड़ा सा ब्रेन स्टेम के बारे में बात की थी जब हमने नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। याद करें कि ब्रेन स्टेम इस जगह पर होता है। और अगर हम अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बड़ी ड्राइंग को देखें, ब्रेन स्टेम ये यहाँ पर है। ब्रेन स्टेम बुनियादी तौर पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सारे हिस्सों को आपस में जोड़ता है। तो ये जोड़ता है इधर ऊपर मौजूद सेरेब्रम को और इस स्पाइनल कॉर्ड को भी जो नीचे मौजूद है, और ये सेरेबेलम को भी कनेक्ट करता है जो ब्रेन स्टेम के पीछे होता है। ब्रेन स्टेम ज़्यादा से ज़्यादा क्रेनियल नर्व्स को भी जोड़ता है। इसको मैं यहाँ लिख भी लेती हूँ। तो ये एक मुख्तलिफ तस्वीर है ब्रेन की। इसको हम यहाँ नीचे से देख रहे हैं तो ये है सेरेब्रम, ये है सेरेबेलम और ये रहा ब्रेन स्टेम। और ये जो सारी चीज़ें बाहर की तरफ निकल रही हैं ये हैं क्रेनियल नर्व्स, और इनमें से ज़्यादातर ब्रेन स्टेम में से निकल रही हैं। तो बुनियादी तौर पर चूँकि ब्रेन स्टेम जोड़ रहा है ये सारे मुख्तलिफ हिस्से नर्वस सिस्टम के एक साथ, इसकी एनाटमी इसी वजह से पेचीदा है। ब्रेन स्टेम में बहुत कुछ चल रहा होता है, हालांकि ये काफ़ी छोटा स्ट्रक्चर है। तो आए देखते हैं कुछ सेक्शंस ब्रेन स्टेम के। तो ये जो हिस्सा यहाँ ऊपर है इसको कहते हैं मिड ब्रेन। ये बीच वाला हिस्सा पॉन्स कहलाता है और ये नीचे वाला हिस्सा है मेड्यूला। तो अब लेते हैं कुछ सेक्शंस। तो फ़र्ज़ कर लें जैसे हम मिड ब्रेन को यहाँ से काट रहे हैं और फिर हम इसको ऊपर से देखेंगे। तो यहाँ पर ये होगा एक सेक्शन मिड ब्रेन का, और जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो इसके आगे से ऐसी बड़ी चीज़ें बाहर की तरफ निकल रही हैं और कुछ बम्स हैं पीछे की तरफ। और फिर अगर हम एक सेक्शन लें पॉन्स के बीच से और इसको काटें इस तरह से और फिर इसको भी देखें ऊपर से, तो ये यहाँ पर होगा एक नज़रिया इस पॉन्स के सेक्शन का। ये भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ। और इसके पास एक ये बहुत बड़ा हिस्सा है जो सामने से बाहर की तरफ निकल रहा होता है। अब लेते हैं एक सेक्शन मेड्यूला का, और वो सेक्शन होगा ये वाला। अगर हम इसको भी ऊपर से देखें तो ये है मेड्यूला और इसका शेप थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो जो ब्रेन स्टेम का अंदरूनी हिस्सा है इनमें कुछ मुमासिलत सी है स्पाइनल कॉर्ड से, ख़ास तौर पर नीचे मेड्यूला में जहाँ से ये जुड़ रहा है स्पाइनल कॉर्ड से। और बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ज़्यादातर ग्रे मैटर जो है ब्रेन स्टेम का वो अंदर की तरफ है और ज़्यादातर वाइट मैटर जो है ब्रेन स्टेम का वो बाहर की तरफ है। लेकिन बनिस्बत स्पाइनल कॉर्ड के ये ज़्यादा मिक्स्ड है। ज़्यादातर ब्रेन स्टेम का ग्रे मैटर होते हैं ये तकसीम शुदा न्यूरॉन्स जो छोटी छिपी हुई जगहों में नहीं हैं, और इसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम की रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये सारे न्यूरॉन सोमास जो बिखरे हुए हैं इस ग्रे मैटर में ब्रेन स्टेम के अंदर, इसको मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, रेटिकुलर फॉर्मेशन। पता ही चलता है कि ये एक बहुत ही अहम स्ट्रक्चर है। ब्रेन स्टेम की जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है ये बहुत अहम किरदार निभाती है बहुत सारे ऑटोनॉमिक फंक्शंस में, और बहुत अहम किरदार निभाती है चीज़ें कंट्रोल करने में भी, जैसे कि सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और डाइजेशन। और इसके साथ साथ सिर्फ नर्वस सिस्टम के लोअर फंक्शंस के लिए काम नहीं करता, बल्कि ये रेटिकुलर फॉर्मेशन भेजता है बहुत सारे एक्सॉन्स जो ऊपर सेरेब्रम तक जाते हैं और निभाते हैं बहुत अहम किरदार बहुत सारे हायर फंक्शंस में भी नर्वस सिस्टम के, जिनमें शामिल है कॉग्निशन, फिर इमोशन और कॉन्शियसनेस। अब बहुत सारा वाइट मैटर जो है ब्रेन स्टेम से गुजर रहा होता है, वो असल में जोड़ रहा होता है बहुत सारे मुख्तलिफ हिस्से नर्वस सिस्टम के। मिसाल के तौर पर इन ड्राइंग्स में यहाँ जिनको हम सामने से देख रहे हैं, अगर हम नर्वस सिस्टम को बीच से काट लें और जो चीज़ें ये ड्राइंग्स दिखा रही हैं वो हैं लॉन्ग ट्रैक्ट्स यानी लंबे ट्रैक्ट्स। और हम इनको ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हैं एक्सॉन्स की कलेक्शंस जो लंबा सफ़र तय करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और अक्सर ये जोड़ते हैं सेरेब्रम को जो यहाँ ऊपर मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। और ये गुजर रहे होते हैं ब्रेन स्टेम से जब ये या तो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहे होते हैं या वहाँ से आ रहे होते हैं। और लॉन्ग ट्रैक्ट्स की दो बड़ी अहम इकसाम हैं। पहली जो है वो बहुत अहम किरदार निभाती है नर्वस सिस्टम के मोटर फंक्शंस में, और ये असल में है अपर मोटर न्यूरॉन्स।
तो इस ड्राइंग में जो दिखाया है वो हैं ये अपर मोटर न्यूरॉन्स जो यहाँ सेरेब्रम से शुरू कर रहे हैं और फिर जा रहे हैं नीचे ब्रेन स्टेम से होते हुए और फिर क्रॉस ओवर कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड की दूसरी तरफ, जहाँ पे ये इनर्वेट करेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन्स। और जो यहाँ इस ड्राइंग में दिखा रहे हैं ये हैं सोमैटोसेंसरी लॉन्ग ट्रैक्ट्स। और मुख्तलिफ तरह के सोमैटोसेंसरी यहाँ मौजूद हैं जो ले जाते हैं इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम से होते हुए, लेकिन इस वाली में दिखा रहे हैं सोमैटोसेंसरी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर आते हुए क्रॉस करके फिर ब्रेन स्टेम से भी ऊपर जा रही हैं और फिर सेरेब्रम तक जा रही हैं। और अगर ये सारे बहुत फंक्शंस नहीं थे ब्रेन स्टेम के लिए, ज़्यादातर क्रेनियल नर्व्स ये जुड़ी हुई होती हैं ब्रेन स्टेम से, ये क्रेनियल नर्व्स भी हर तरह का मुख्तलिफ काम कर रही होती हैं। यहाँ होते हैं 12 पेयर्स इन क्रेनियल नर्व्स के और इनमें से ज़्यादातर जुड़े हुए होते हैं ब्रेन स्टेम से। तो यहाँ मैं इस ड्राइंग में भी कुछ बना लेती हूँ, लेकिन ये वाली ड्राइंग ज़्यादा बेहतर है जहाँ ये है ब्रेन स्टेम और ये बहुत सी छोटी चीज़ें जो बाहर की तरफ निकल रही हैं ये हैं क्रेनियल नर्व्स और यहाँ हैं इनकी 12 जोड़ियाँ। और क्रेनियल नर्व्स करते हैं हर तरह का काम, हर तरह के फंक्शंस अंजाम देती हैं ये, जैसे कि मोटर फंक्शंस, सेंसरी फंक्शंस और सोमैटोसेंसरी फंक्शंस के साथ साथ कुछ और मुख्तलिफ तरह के सेंसेस भी, जैसे कि सुनना, जायका और कई ऑटोमेटिक फंक्शंस जैसे कि रिफ्लेक्सेस और ऑटोनॉमिक फंक्शंस। और क्रेनियल नर्व्स का अच्छा खासा रिलेशन होता है ब्रेन स्टेम के अंदर मौजूद ग्रे मैटर से, क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन के साथ साथ ये जो न्यूरॉन सोमास हर जगह बिखरे हुए हैं, इधर कलेक्शन भी होता है न्यूरॉन सोमास का जो न्यूक्लियाई होते हैं। और जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो अमूमन इन्फॉर्मेशन इन न्यूक्लियाई से या तो दूर ले जा रही होती हैं या फिर इनके अंदर ले जा रही होती हैं, इस बात पे मुनहसर कि वो कौन से फंक्शंस अंजाम दे रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर इस ड्राइंग में इधर हम ब्रेन स्टेम को बाएं जानिब से देख रहे हैं, ये सामने का हिस्सा है और ये नीचे का, और जो ये दिखा रहे हैं वो हैं ये न्यूक्लिया जिनमें है न्यूरॉन सोमास और फिर हैं एक्सॉन्स जो ब्रेन स्टेम से निकल कर जा रहे हैं क्रेनियल नर्व्स के ज़रिए ताकि वो मोटर फंक्शंस को अंजाम दे सकें। और फिर इस ड्राइंग में वो दिखा रहे हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो अंदर आ रही है क्रेनियल नर्व्स के ज़रिए ब्रेन स्टेम तक, ब्रेन स्टेम के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद मुख्तलिफ न्यूक्लिया तक। अब ये क्रेनियल नर्व ज़्यादातर ये वाले फंक्शंस अंजाम दे रही होती हैं सर में और गर्दन में, लेकिन कुछ ऐसी क्रेनियल नर्व्स भी होती हैं जो ब्रेन स्टेम से जाती हैं जिसम में नीचे तक और ट्रंक्स और लिम्स में फंक्शंस अंजाम देती हैं। कुछ क्रेनियल नर्व फंक्शन की मिसालों में शामिल हैं चेहरे की सेंसेशन और आँखों, चेहरे, जबड़े और गले का हिलना जुलना। ये दिल और आंत जैसे ऑर्गन्स को भी मुतासिर करते हैं। तो ब्रेन स्टेम में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही।